कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर को यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को एनकाउंटर में मार गिराया। यूपी एसटीएफ की टीम ने इस कार्रवाई को मेरठ में अंजाम दिया। अनिल दुजाना पर यूपी समेत बाकी राज्यों में 60 से ज्यादा हत्या, रंगदारी, फिरौती जैसे कई केस दर्ज थे। बादलपुर का दुजाना गांव कभी कुख्यात सुंदर नागर उर्फ सुंदर डाकू के नाम से जाना जाता था। आपको बता दें, गौतम बुद्ध नगर के 7 गैंग और गैंगस्टर पर तेज और प्रभावी कार्रवाई करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने पहले ही तैयारी की हुई थी। इसमें अनिल दुजाना का नाम भी था। प्रदेश सरकार की तरफ से माफिया के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में राज्य भर के 66 माफिया की लिस्ट बनाई गई। इनमें 7 गौतम बुद्ध नगर के थे। इस सूची में अब सिर्फ 6 गैंग बचे हैं। यानी सीएम योगी की लिस्ट से इस वक्त कई नाम धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। प्रदेश सरकार की तरफ से हाल ही में प्रदेश भर के 66 गैंगस्टर की लिस्ट बनाई गई थी। इनमें 7 गैंगस्टर गौतम बुद्ध नगर से थे। इनमें सुंदर भाटी, अनिल दुजाना, रणदीप भाटी, सिंहराज भाटी, अनिल कसाना, अनिल भाटी और मनोज उर्फ आसे का नाम था। इसमें से अनिल दुजाना का अंत हो गया। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में जो गैंगवार शुरू हुआ, इनमें से ज्यादातर गैंगस्टर उसी गैंगवार की उपज थे या उनकी अगली पीढ़ी के। गौतम बुद्ध नगर के ये गैंगस्टर जनपद के बाहर भी आपराधिक घटनाओं को बेतरतीबी से अंजाम दे रहे थे। ये बदमाश स्क्रैप, सरिया, पार्किंग, ट्रांसपोर्ट से लेकर जमीन कब्जा करने के मामलों में शामिल रहे हैं। यही इन गिरोह की आर्थिक रीढ़ रही है। अब कमिश्नरेट पुलिस इन गैंगस्टर के छोटे छोटे गुर्गों के बारे में पता कर रही है। उनकी लिस्ट तैयार हो रही है और उस पर काम हो रहा है और उसके लिए एक अंतिम रूप भी दे दिया गया है। इसके लिए कुछ स्तर पर काम शुरू है। कमिश्नरेट पुलिस इन सूचीबद्ध गैंग की अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति को जब्त करना शुरू कर चुकी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि सीएम योगी की लिस्ट में जो नाम थे, उनमें से 6 गैंगस्टर जो अभी बचे हुए हैं वो कौन कौन से हैं। सुंदर भाटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपराध की दुनिया का सबसे बड़ा नाम। ये ग्रेटर नोएडा के घंगोला गांव का रहने वाला है। 1990 के बाद से अपराध की दुनिया में एक्टिव हुआ। वर्तमान में सुंदर भाटी सोनभद्र जेल में है। अतीक अशरफ हत्याकांड के आरोपियों में भी इसका नाम था। अनिल भाटी ये कुख्यात सुंदर भाटी का भतीजा है। अब सुंदर गैंग को सक्रिय रूप से देखता है। हालांकि ये दिल्ली की जेल में है। सुंदर भाटी की उम्र होने के बाद उसके आर्थिक और क्राइम के साम्राज्य में इसका बहुत ज्यादा दखल है। सिंहराज भाटी ये भी कुख्यात सुंदर भाटी के रिश्ते का भतीजा लगता है। इसने भी सुंदर के साथ मिलकर अपराध की दुनिया में बड़ा गिरोह बनाया और आर्थिक स्थिति को भी बेहतर किया। ये भी जेल में है। इसका पश्चिमी यूपी से लेकर आसपास के राज्यों के गैंग से बेहतर संबंध रहा है। अमित कसाना पश्चिमी यूपी की जरायम की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। ग्रेटर नोएडा में 90 के दशक में इसके मामा नरेश भाटी की हत्या हुई। तब वो सुंदर भाटी गिरोह से बदला लेने के लिए अपने मामा के गैंग में गया। अमित कसाना भी दिल्ली की जेल में ही है। रणदीप भाटी ये कुख्यात सरगना रहा नरेश भाटी का छोटा भाई है। ये भी जनपद का बड़ा गैंगस्टर है। कई गिरोह के साथ इसके गुर्गों के संबंध हैं। इसने भी अवैध तरीके से आर्थिक संपन्नता हासिल की। ये भी जेल में है। मनोज उर्फ आसे ये इनमें सबसे नया गैंगस्टर है। ये ग्रेटर नोएडा के मालिया गांव का है। अभी फरार है। इसका गैंग कुछ महीने से ही एक्टिव रहा और एक तरीके से रजिस्टर्ड हुआ है। इस पर भी हत्या, रंगदारी जैसे संगीन कई मुकदमे दर्ज है। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद पश्चिम से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश तक माफिया और अपराधियों का सफाया जारी है। सीएम योगी लगातार विधानसभा में भी कहते रहे कि इसी तरीके से जो अपराधी हैं उनका सफाया कर दिया जाएगा, यानी उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिसके बाद से लगातार पुलिस भी एक्टिव हो चुकी है। और फिर मैं कहता हूं, इसे इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। अक्टूबर 2021 में एसटीएफ ने 6 लाख के इनामी डकैत उदयभान यादव को एनकाउंटर में मार दिया था। बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे का एनकाउंटर भी सबको याद है। उसकी गिरफ्तारी पर 5 लाख रुपए का इनाम था। वहीं 2 दिन पहले बिजनौर पुलिस ने 2.5 लाख के इनामी आदित्य राणा को ढेर किया। पिछले साल वाराणसी पुलिस ने 2 लाख के इनामी मनीष सिंह को भी एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हालांकि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1424 घायल हो गए। बीते 6 सालों में पुलिस ने 2.5 लाख के 5, 2 लाख के 2, 1.5 लाख के 6, 1 लाख के 27 अपराधियों को मार गिराया। सबसे ज्यादा 61 एनकाउंटर सिर्फ मेरठ में हुए। इसके बाद वाराणसी में 19, आगरा में 14, लखनऊ में 11 एनकाउंटर अब तक हो गए। यूपी सरकार ने पिछले महीने यानी अप्रैल में प्रदेश में सक्रिय माफियाओं की नई लिस्ट जारी की थी। जून वार तैयार की गई इस लिस्ट में 64 सक्रिय माफियाओं के नाम थे जो अपना गैंग इस वक्त चला रहे हैं। इसमें मेरठ जोन के अनिल दुजाना का नाम था।
प्रयागराज जोन का बच्चा पासी उर्फ निहाल पासी, दिलीप मिश्र, राजेश यादव, गणेश यादव, डब्बू सिंह उर्फ प्रदीप सिंह, जावेद, कमरूल हसन और जाबिर हुसैन का भी इसमें नाम शामिल था। लेकिन जिस तरीके से इनको निपटाने का काम चल रहा है, जाहिर है योगी लगातार जिस बात को लेकर कहते रहे हैं कि इन माफियाओं की अब तूती नहीं बोलेगी, क्योंकि अब ये माफिया धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएंगे। हो सकता है अब अपराध की दुनिया के इन दरिंदों के मन में भी एक खौफ पनप रहा हो। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला।